नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने दोबारा से फिर हाज़िर हूँ और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये बात न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ये बात जो है आज वास्तु से रिलेटेड है। वास्तु के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। वास्तु काम करता है, नहीं करता है, वास्तु क्या है? तो वास्तु कब आया? कुछ लोगों का मानना है कि वास्तु अभी 25-30 साल पहले स्टार्ट हुआ। बट दोस्तों, ये वास्तु हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा है। 4000 साल पुराना अगर ये बात करें, ये पद्धति है, ये वास्तु है, ये चल रहा है पुराने टाइम से। और अगर आप चेक करें अपने हमारे जो बुजुर्ग थे, वो शायद इस वास्तु को जानते थे या नहीं जानते थे, पर वास्तु को वो अप्लाई जरूर करते थे। आप अगर आपके जो पुराने बुजुर्ग हैं और पुराने टाइम में जो घर हैं, वो हॉरिजेंटल बनते थे, हॉरिजेंटल। और आज की डेट में जो वो घर बनते हैं वो मोस्टली वर्टिकल बनते हैं। अब पुराने टाइम में आपने घर देखे होंगे सर, कि घर के एक आंगन होता था, घर के बीच में सेंटर में आंगन होता था। हमारा आंगन सेंटर जो हमारा मध्य भाग है, ब्रह्म स्थान है, वो हमारा खुला होता था। उसके साइडों में कमरे बनते थे सर। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जब मिस्त्री बनाने आता था तो वो उसको यही बोलते थे कि भैया मेरी जो किचन बनाएगा चढ़ते सूरज की तरफ बनाएगा, कि जहाँ से सूरज उग रहा हो। क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने पुराने लोगों से, अपने बुजुर्गों से सीखी हुई कि किचन कहाँ पे होनी चाहिए, किचन चढ़ते सूरज की तरफ होनी चाहिए। अपना जो वॉशरूम की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में वॉशरूम कहाँ थे? आप सब लोग अपने पुराना टाइम देखा होगा, काफ़ी लोगों ने, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, जो कि लोग वॉशरूम के लिए बाहर जाते थे, अपने घर से बाहर जाते थे। तीसरी चीज़, नहाने का। अगर स्नान घर की हम बात करें तो वो यही कहते थे कि भैया स्नान घर ऐसी जगह बनाना कि मैं स्नान भी करूँ और सूर्य भगवान को मैं अर्घ भी दे दूँ। तो उनका जो स्नान घर भी उस तरह का होता था कि वो दिशा में आता था, वो दिशा सही होती थी। बट आजकल क्या है? आजकल हमारे वॉशरूम हमारे घर पे आ गए, ठीक है। घर हमारे, हम फ्लैटों में रह रहे हैं, आंगन हमारा है ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें पुराने टाइम में नहीं थी। और पुराने टाइम की अगर हम बात करें, इनकम भी कम होती थी, बट उनके खुशी होती थी, मिलनसार होते थे, पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। आज देखिए, परिवार सिकुड़ गया है, अकेले अकेले लोग रह रहे थे। सब कुछ है, गाड़ियां हैं, घर है, बंगला है, सारी ऐशो आराम की चीज़ें, बट क्या है सर, मिसिंग है, खुशी नहीं है सर, टाइम नहीं है किसी दूसरे के पास, दुख दर्द बांटने का टाइम नहीं रहा सर। तो सर ऐसा नहीं है कि वास्तु ने, मैं कहता हूँ कि वास्तु पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी ज़रूरत आज है वास्तु की। और वास्तु को समझने के लिए, अब वास्तु है क्या बेसिकली, और कुछ लोग जानते हैं कि वास्तु का मतलब होता क्या, वास्तु होता क्या। अगर इसको आप डिफाइन करेंगे, वास्तु, जहां तू वास करता है, जहां तू रहता है, वो वास्तु है। जिस जगह पे हम रहते हैं, उस जगह का हमारा, बोलते हैं वहाँ पे जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो हमारा वास्तु हो गया, उस जगह का हम वास्तु देखते हैं। अब वास्तु किससे, वास्तु मतलब अगर देखा जाए है क्या, मतलब बेसिकली जहाँ मैं रह रहा हूँ तो वास्तु जगह, वास्तु हो गया। बट वास्तु कहीं ना कहीं हमारी नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ? क्योंकि हम बात करें 5 एलिमेंट्स की, हम बात करें तो ये प्रकृति है। 5 एलिमेंट है क्या? अब कुछ लोगों को इस 5 एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा, 5 एलिमेंट होते क्या। पुराने टाइम में अगर आपने देखा हो, आपने शायद टाइम बिताया भी होगा, कि हम लोग प्रकृति से कैसे जुड़े हुए थे। किसी तरह का कोई एसी नहीं होता था, किसी तरह कोई कूलर नहीं होता था। परिवार इकट्ठा, रात को सोना, छत पे जाके सो जाना, सुबह उठना तो फ्रेश उठना, आकाश की, तारों की छांव में सोना, जब आँख खुलती थी तो आकाश सामने होता था। और आज तो क्या है सर, कमरों के अंदर बंद है, एसी चल रहे हैं। तो नेचर से कहीं ना कहीं हम दूर हो चुके हैं सर। और आज बच्चे देखिए सर कितने सेंसिटिव हो गए हैं। पुराने टाइम में, हम अपनी बात भी करें तो पुराने टाइम बच्चे खेल रहे होते, गलियों में खेल रहे होते थे, मिट्टी तक खा लेते थे सर बच्चे।
पर आज ज़रा सा बाहर निकलते हैं, ज़रा सा धुआं आ गया, ज़रा सा मिट्टी आ गई तो परेशानी शुरू हो जाती है सब। ठीक है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है। मतलब ये कि हमने अपने आप को प्रकृति से दूर कर दिया सब। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पेक्ट हमारी लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ रहा है। अब वास्तु एक्चुअल में प्रकृति का मिलन है, ठीक है, दिशाओं के साथ। बेसिकली 5 तत्व की हम बात करने जा रहे हैं, पंच तत्व की हम बात करने जा रहे हैं। आपने कहीं ग्रंथों में सुना होगा पंच तत्व के बारे में हम बात करते हैं। पंच तत्व है क्या? हम पंचभूत से पैदा हुए हैं और पंचभूत में ही विलीन हो जाएंगे सर। पंच तत्व आपसे अगर मैं पूछ लूँ सर पंच तत्व क्या है, तो आप में से मैं गारंटी से कहता हूँ कुछ लोगों को पता भी नहीं होगी पंच तत्व होते क्या, 5 एलिमेंट होते क्या। जबकि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारी पूरी बॉडी पंच तत्व से बनी हुई है। क्या है पंच तत्व सर? वायु, हवा, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं सर। अगर हम लेके चले अपनी बॉडी को जज करें तो ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर भी पंचतत्वों से बना है और ये पूरा ब्रह्मांड पंचतत्वों से बना हुआ है। जहाँ पे भी इन पंचतत्वों का इम्बैलेंस होगा सर, वहाँ पे वास्तु की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चाहे वो हम अपने घर की बात करें, चाहे वो अपनी बॉडी की बात करें। इवन हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाती है, हवा ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे ही हमारे घर के अंदर है, हर एक दिशा को एक पंच तत्व डिसाइड किया हुआ है। दिशाएं कितनी सर? 8 दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब इसी में हम बात करें तो इसमें डिवाइड कर दी हमने, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी 8 दिशाएं हैं। वैसे हम आज की डेट में दिशाओं को 16 दिशाओं में डिवाइड कर चुके हैं, वो हम आगे बात करेंगे। बट जो मेजर डायरेक्शंस हैं हमारी, वो 8 डायरेक्शंस है। और इन सब का जो फादर है, इनका सबका जो बाप है, वो होता है हमारा सेंटर, ब्रह्म स्थान। तो आज की डेट में हम बात करें कि जो वास्तु का जो रोल है वो हमारी ज़िंदगी में कोई आज नया नहीं है, हमारे प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है। और अगर हमने इन 5 तत्वों को अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी बॉडी में बैलेंस कर लिया तो सर मैं गारंटी से कहता हूँ सर, खुशियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, खुशियाँ आपको ढूंढेंगी। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमने इन चीज़ों को अपने से दूर कर दिया है, नेचर से हम बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और वो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आ रही हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आप चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, आप नेचर से कितना दूर हो चुकी है। अब ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वास्तु की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ डिटेल में करूँगा कि घर में पूजा घर कहाँ होना चाहिए, दिशा में किस दिशा में क्या होना चाहिए, एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये आज मैंने वास्तु का जो है, ये एक तरह से बोले तो एक कोर्स है, ये वास्तु का जो एक सीरीज़ है वो मैंने यहाँ स्टार्ट कर चुका हूँ। आप अगर वास्तु समझना चाहते हैं, वास्तु देखना चाहते हैं तो सर मेरी जो ये सीरीज़ है इसको आप कंटिन्यू देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।